आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव परिणामों से असंतुष्ट सांवेर विकासखंड के जनपद सदस्य व सरपंच ने ली पत्रकार वार्ता। नाराज सरपंच व जनपद सदस्य ने रिकाउंटिंग की मांग की। वहीं भाजपा समर्थित सरपंच ने मंत्री तुलसीराम सिलावट पर विपक्ष उम्मीदवार को सहयोग करने का आरोप लगाया। रिकाउंटिंग की मांग को लेकर हारे हुए सरपंच व जनप्रतिनिधि कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। दरअसल सांवेर विकास खंड में आने वाले 3 सरपंच पद के उम्मीदवारों ने काउंटिंग में गड़बड़ी करने और प्रशासन का विपक्षी पार्टी को सहयोग करने का आरोप लगाया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए हारे हुए सरपंच उम्मीदवार ने मंत्री तुलसीराम सिलावट और पीठासीन अधिकारी पर मतगणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान हारे हुए प्रत्याशियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मतदान गणना के समय उन्हें लगातार अधिकारियों और पुलिस द्वारा परेशान किया गया था, जिसके चलते उन्हें रिजेक्ट मतों की गणना भी नहीं बताई गई। जितेंद्र चौधरी ग्राम पंचायत पंचोला ने प्रशासन पर असहयोग करने का आरोप लगाया। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करने की बात कही गई। सांवेर विकास खंड पंचडोरिया सरपंच पद उम्मीदवार जितेंद्र ठाकुर, सरपंच पद उम्मीदवार हरिओम राठौर, टाकुन बीसा खेड़ी सरपंच पद उम्मीदवार ने निष्पक्ष मतगणना करते हुए न्याय की मांग की। रिजेक्ट किए गए, एक बूथ पे 50, एक पे 24 और एक पे 25। मैंने उनसे निवेदन करा कि मेरे पुनर्मतगणना की जाए, तो बोले ये हमारे अधिकार में नहीं है, आप एडीएम साहब से बात करो। एडीएम साहब से बात करें तो बोले मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, मैं सांवेर आपकी मतगणना करवा दूँ। माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि वो हमारी मतगणना करवाएं और हमारे साथ निष्पक्ष व्यवहार करें ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को संतुष्टि मिले। मामा जी से भी यही निवेदन, हम जन्मजात भाजपा है सर, और हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है अधिकारियों के द्वारा। तीनों बूथ पे मेरे ही वोट रिजेक्ट किए गए, ना कि मेरे सामने जो थे उनके एक भी वोट रिजेक्ट नहीं किए गए। और हमने निवेदन करा तो प्रशासन बोला कि हमें मार के भगा दिया गया, हमारे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवा के हमें मार के भगा दिया गया और ना हमारा आवेदन लिए गए और बोला हम सांवेर करवा देंगे। और आप सांवेर जा रहे हैं तो बोले अब ये नहीं होगा, अब कोर्ट जाए। तो हमने कोर्ट में जाके आवेदन किया है और पिटीशन भी दायर करवाएंगे। हरिओम राठौर। नियम अनुसार वो कब करवाते, बाकी ये है कि अभी समय है, अगर जो माननीय मंत्री जी से आशा है हमारी वो करवा सकते हैं। एक ही आशा सब लोग लेके बैठे हुए हैं। और कितने सरपंच हैं आपके साथ भी? हाँ, मेरे साथ भी है। मैं ग्राम पंचायत पंचोला से सरपंच प्रत्याशी हूँ और मेरे 5 पोलिंग थे। तो मेरे एक पोलिंग पे मेरे पोलिंग एजेंट को ना तो अंदर बैठने दिया मतगणना में, और वहाँ मेरे 30 वोट रिजेक्ट कर दिए। पहले मेरे को बोला कि आप 23 वोट से चुनाव जीत गए हो। फिर बाद में हम गए, हमने बोला हमको लिखा हुआ दे दो भैया। अधिकारी को बोला, अधिकारी ने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम ज़्यादा समझदार हो क्या हैं, ज़्यादा करोगे अंदर करवा दूंगा। वहाँ के पीठासीन अधिकारी ने ये बात की और मेरे 30 मत जो है मिले थे वो पूरे रिजेक्ट हैं। और मैंने बोला पूर्ण मतगणना मेरे सामने की जाए, तो उन्होंने अंदर कमरे में आने से भी मना कर दिया हम लोगों को। आपने भी हाईकोर्ट का हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, मैंने भी पिटीशन दायर की है और मैंने सांवेर एसडीएम साहब को भी लिखित में आवेदन दिया था कि मेरी पूर्ण उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं, तो इसलिए मेरे को फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा। और मैं मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार हमारे सामने मतगणना की जाए, हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। क्या ये पिटीशन अधिकारी को ये लोग बोलते न्याय के हिसाब से भेजा था? पिटीशन अधिकारी के सामने जब 465 वोट पर मतपेटी सिल की गई, उसको 473 कैसे काउंटिंग में? मेरे 80 वोट मेरे भी रिजेक्ट किए गए। मैंने यही मांग थी कि आप एक बार फिर से मतगणना वहीं पे कर दीजिए, वहीं पे भी मतगणना नहीं करी। अधिकारियों ने बिल्कुल भी नहीं सुनी हमारी। मतपत्र दिखाया उन्होंने आपको रिजेक्ट होने वाले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाया वहाँ पर। की जाए, मैं ग्राम पंचायत पंचडोरिया सरपंच का प्रत्याशी मैं चुनाव लड़ा हूँ। हमारे गांव में 2000 वोटिंग थी, उनको 1600 वोटिंग के समथिंग चुनाव हुआ है। मतगणना के समय पे, जिस समय मतगणना चल रही थी, उस समय पे पिटीशन अधिकारी ने मेरे को बताया, मैं खुद प्रत्याशी था, वहाँ के बीएलओ को भी बताया एक पोलिंग पर कि 465 वोट इस पोलिंग से आए हैं। और जब काउंटिंग हो गई वहाँ पे तो 473 आए। मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो प्रशासन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और हाथ पेटियाँ उठा के ले गए। मैंने कहा भैया पुनः मतगणना करिए, आप रिकाउंटिंग करिए। रिकाउंटिंग नहीं की गई और मेरे को 3 वोट से हार बता दी गई कि आप 3 वोट से चुनाव हार गए। तो मेरा ये कहना ठीक है, हम हार गए, बाकी पुनः मतगणना एक बार तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, जहाँ भी अधिकारी है वहाँ पर हो जाए और निष्पक्ष मतगणना हो जाए, कहने के हमारे कार्यकर्ता उससे संतुष्ट हो जाएंगे कि अपने साथ गलत नहीं हुआ है, न्याय हुआ है। आपका नाम क्या है, किस पद पर आप लड़े और साथ ही कौन से गांव से आप जो है आप लड़े? मैं जितेंद्र सिंह ठाकुर ग्राम पंचायत पंचडोरिया से मैं सरपंच पद का प्रत्याशी रहा हूँ। सरपंच पद के लिए मैं चुनाव लड़ा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास था। कुल कितने
प्रत्याशी थे मैदान में? हम 2 प्रत्याशी थे हमारे यहाँ पर मैदान में। तो ये वो भाजपा समर्थित थे, कांग्रेस समर्थित थे? वो भी भाजपा समर्थित है, हम भी पुराने समय से भाजपा समर्थित हैं। पर हमारे यही है कि जनसंघ के समय से हम भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी यही मांग है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मामा जी से भी हम यही आशा करते हैं कि हमको न्याय मिले। माननीय मंत्री जी तुलसीराम जी सिलावट से भी हम यही आशा करते हैं कि और मंत्री जी हमारा काम करवाएंगे, यानी निष्पक्ष मतगणना मंत्री जी करवाएंगे, हमको ऐसी आशा है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट को लेकर हाईकोर्ट भी लेके गए हम, सब जगह जितने भी अधिकारी, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सब जगह जा रहे हैं। आपने पिटीशन दाखिल करी तो उसके बारे में बता दीजिए।